नमस्कार। आज रामायण की एक सबसे मशहूर और शानदार कहानी पर बात करते हैं। वो कहानी जब भगवान राम ने अपनी पूरी सेना के साथ एक विशाल समुद्र को पार किया था। मतलब एक वाकई में हैरत अंगेज सफर। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक पूरी की पूरी सेना को समुद्र पार कराया तो कराया कैसे जाए। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि यही तो थी वो सबसे बड़ी चुनौती, वो विशाल मुश्किल जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। एक ऐसी बाधा जो लगभग नामुमकिन सी लगती है। तो देखिए, भगवान राम का मिशन एकदम साफ था। लंका में कैद अपनी पत्नी सीता को वापस लाना। उनकी सेना भी पूरी तैयार थी, लेकिन उनके और लंका के बीच में एक नामुमकिन सी लगने वाली बाधा खड़ी थी। और ये कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं थी, नहीं, ये था एक विशाल अथाह समुद्र जो उनकी पूरी सेना को उनके लक्ष्य से अलग कर रहा था। आप बस अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी समस्या रही होगी। अब इस मुश्किल से निपटने के लिए राम ने पहले सोचा कि अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन यहां पर ना एक दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ दिव्य शक्ति थी और दूसरी तरफ प्रकृति के अपने नियम, और इसका हल निकला समुद्र देव की सलाह से। यहां कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। राम बल का प्रयोग नहीं करते, बल्कि ये पूरा मामला एक बातचीत में बदल जाता है। खुद समुद्र देव प्रकट होते हैं और यहीं से पूरी स्ट्रैटेजी, मतलब पूरी रणनीति, ताकत से हटकर सूझबूझ और सहयोग की तरफ चली जाती है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या थी? वो थी समुद्र देव की सलाह। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं प्रकृति का संतुलन तो नहीं बिगाड़ सकता। और फिर उन्होंने कमाल का रास्ता सुझाया। बोले कि प्रकृति से लड़ने की बजाय उसके साथ मिलकर काम करो, और हाँ, इसके लिए किसी एक्सपर्ट की मदद लो। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है नल की, जो वानर सेना के एक्सपर्ट इंजीनियर थे। अब ये सेना सिर्फ योद्धाओं की नहीं रही, बल्कि इसमें इंजीनियर भी थे जो एक असंभव पुल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अच्छा, तो इस विशाल पुल को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल हुआ? कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि बहुत ही साधारण प्राकृतिक चीजें। सेना ने मिलकर पेड़, बांस, बड़ी बड़ी चट्टानें और रेत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये अपने आप में एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे प्रकृति की चीजों से ही एक नामुमकिन काम को मुमकिन किया जा सकता है। लेकिन जानते हैं सबसे जरूरी क्या था? वो थी भावना, वो जज्बा जिसके साथ ये काम किया गया। पूरी सेना ने एक होकर कमाल के टीम वर्क और जोश के साथ काम किया। हर कोई अपने लक्ष्य को लेकर इतना समर्पित था कि यही उत्साह इस पूरे प्रोजेक्ट की जान बन गया। इंजीनियरिंग और सहयोग का यह अद्भुत कारनामा सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं रहा। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं ने भी इस कोशिश को अपना आशीर्वाद दिया और आकाश से फूलों की वर्षा की, जो इस मिशन के महत्व को और भी बढ़ा देता है। और फिर वो पल आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। पुल बनकर तैयार हो चुका था। अब पूरी सेना अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव के लिए, यानी लंका पहुंचने के लिए एकदम तैयार थी। यहां रणनीतिकार सुग्रीव ने एक बहुत ही सुरक्षित और व्यवस्थित प्लान बनाया। यह दिखाता है कि लीडरशिप को कैसे सुरक्षित रखा गया, जबकि बाकी सेना ने उनको फॉलो किया। राम और लक्ष्मण को सबसे शक्तिशाली योद्धाओं हनुमान और अंगद ने अपने कंधों पर उठाया। यह कोई आम मार्च नहीं था, यह तो एक जश्न जैसा था। पूरी सेना खुशी से कूदते, नाचते और जयकारे लगाते हुए समुद्र पार कर रही थी। उस ऊर्जा और उस उम्मीद के बारे में सोचकर देखिए, जब वो आखिरकार अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच रहे थे। चलिए अब इस कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे छिपे गहरे मतलब और उन संदेशों को समझते हैं जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। ये पुल सिर्फ एक ढांचा नहीं था, ये उससे कहीं बढ़कर था। इस पुल को राम सेतु के नाम से जाना जाता है। असल में ये एकता की शक्ति का प्रतीक है। ये हमें दिखाता है कि जब सब एक साझा लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार किया जा सकता है। तो इस कहानी के मूल में क्या है? ये कहानी है सहयोग की ताकत की, मजबूत इरादों की, दैवीय सहायता में विश्वास की, और सबसे बढ़कर एक सही दिशा दिखाने वाले नेतृत्व के महत्व की। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? 3 बहुत जरूरी बातें। पहली, जब भी मुश्किल में हो तो एक्सपर्ट्स और बुद्धिमान लोगों से सलाह जरूर लें। दूसरी, एकता में ही असली ताकत है। और तीसरी, अपने लक्ष्य में अटूट विश्वास रखना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। आखिर में यह महान कहानी नेतृत्व का एक जीता जागता सबूत है। एक ऐसा नेतृत्व जिसमें विनम्रता है, और यह दिखाती है कि जब लोग एक साथ आते हैं तो वो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते।
और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये प्राचीन कथा हमें कुछ सिखाती है तो वो ये है कि सही नजरिए और एकता के साथ नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि आज के दौर में वो कौन सी बड़ी दूरियां हैं जिन्हें पाटने के लिए हमें अपने पुल बनाने की जरूरत है।